डूब रहे घर, सैलाब में बह रही गाड़ियां, इंसान, घर का सामान, सब कुछ बह रहा है। तस्वीर ऐसी मानो कुदरत ने बर्बादी की गिरह खोल दी है। हर एक तस्वीर बर्बादी की बाढ़ में लिपटी हुई। कहीं पानी का तेज बहाव हाई स्पीड कार को बहा ले गया। अरे कूद जा, कूद जा! हुरा। तो कहीं दरकते पहाड़ का शोर सुनकर जिंदगी सहम उठी। ओ भाई साहब! आसमान में गरजते बादल पूरे देश में तबाही का सायरन बजा रहे हैं। उत्तर भारत में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश तक जिंदगी देने वाला पानी प्रलय का वो अध्याय लिख रहा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड में पहले बारिश कहर बरपाती है, फिर बारिश थमती है तो आसमान की ऊंचाइयों को मापते पहाड़ों की चट्टानें लैंडस्लाइड की शक्ल में बरसने लगती हैं। ये तस्वीरें चमोली के जोशीमठ ब्लॉक की हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते जोशीमठ ब्लॉक के लाता गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी का सफर कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ओर उफान मारती नदियां तो दूसरी ओर पहाड़ों से गिरती चट्टानों का खतरा। पूरा ही आ गया ये भाषा भी। आसमान से बरसती आफत की एक एक तस्वीर डराने वाली है। मरुधरा कहे जाने वाले राजस्थान में कुदरत का वो कहर बरपा कि जिंदगी त्राही करने लगी है। बारिश की मूसलाधार रफ्तार ने राजस्थान के अजमेर को समंदर में तब्दील कर दिया। सड़कों पर इतना पानी है कि फर्राटा भरने वाली गाड़ियों के इंजन फेल हो गए। एक या दो नहीं, कई कारें पानी में जहां तहां खड़ी दिखाई दी। कोई कार पानी की तेज धार के आगे पलट गई। अजमेर की सड़कों पर घुटनों तक पानी है। ऐसे में अगर सैलाब के बीच से होकर गुजरना है तो ट्रैक्टर ट्रॉली ही इकलौता रास्ता है जिस पर सवार होकर दर्जनों लोग और छात्रों को जाते हुए देखा जा सकता है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, अजमेर में सड़क से ऊपर बने घरों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। अजमेर की मोती विहार कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों के अंदर पानी है तो कई जगहों पर घर का सामान बाहर पानी में तैरता दिख रहा है। कुदरत की मार ने जिंदगी को बिलखने पर मजबूर कर दिया है। देख लियो थे, कोई भी है ना जमीन आड़ा ले वाला और कोई भी आकर नहीं देखे थे और खाली पिलोट पड़े जी में सारा पानी भर दिया। माँ का घर का माई अब सब बीमारी का चलो चल रही है। माँ का और है। अजमेर में न बारिश थम रही है न आंखों से गिरते आंसू। मुश्किल ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन अजमेर पर और भारी पड़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके से पानी भरा हुआ है और लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी जो है गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और जगह जगह जो है पानी नजर आ रहा है। लोगों को इतनी बड़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अब उनको इन पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो पानी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं डूबी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आसपास का जो चौराहा है उसके ऊपर फुल पानी भरा हुआ है और ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर मरीजों को लाने ले जाने में काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो राहगीर है उनको भी इतनी परेशानी आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। बीते कई दिनों से हो रही बारिश से राजस्थान में नदियां और नालों की रफ्तार बेहद तेज हो गई है, जिसका शिकार ये कार बन गई। तस्वीर ऐसी कि देखने वाला सिहर जाए। सोचिए, कार में सवार लोगों की हालत क्या होगी। घटना राजस्थान के राजसमंद जिले की है। बीते शुक्रवार को कार राजसमंद के कामली घाट वीर मुगदा पुल से गुजर रही थी
लेकिन पुल के ऊपर तेज बहाव को वो पार नहीं कर सकी और कार सीधे नदी में जा गिरी। कार भी दूर तक नदी में बहती चली गई। आसपास मौजूद लोग कार में सवार लोगों से बाहर कूदने की आवाज लगाते रहे, लेकिन तेज बहाव के चलते ये मुमकिन नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से कार में सवार 4 लोगों को बाहर निकाला। ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा में भी नजर आई। यहाँ धिकोला कस्बे के पास एक एसयूवी कार नाले में बह गई। गनीमत रही कि कार आगे जाकर एक पेड़ के पास अटक गई, जिससे कार में सवार 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर का महीना आ गया है, लेकिन आसमान से बरसती आफत की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई है। आप शहर शहर नाम बदलते जाइए, तस्वीर नहीं बदलेगी। मरुधरा में मानसून के सैलाबी अवतार ने रास्तों पर बंद का बोर्ड लगा दिया है। राजस्थान के टोंक में बीसलपुर बांध से 72,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बनास नदी ओवरफ्लो हो गई है। आसपास के तमाम सड़कों के ऊपर पानी भरा है। इस बीच खबर है कि शुक्रवार को बाइक सवार 2 युवक बनास नदी पार करने की कोशिश में बह गए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों ने बचा लिया। सभी लोगों से मेरी यही अपील है, प्रशासन की यही अपील है। अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के रफ्तों को हम ब्लॉक करवा रहे हैं, वहाँ पे जाब्ता भी लगवा रहे हैं और लोगों की ड्यूटी भी लगा रहे हैं। फिर भी चूंकि काफ़ी समय तक ये स्थिति रहने की गुंजाइश है, तो आप सबसे अपील है कि प्लीज़ अपनी जान को खतरे में ना डालें। खुद ही ये इंश्योर करें कि भले ही आपको लगे कि कम पानी चल रहा है, कभी भी पानी का बहाव तेज़ हो सकता है और इसी वजह से काफ़ी हादसे टोंक में हुए हैं। राजस्थान में सड़कों पर दरिया बह रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में रास्ते कहाँ हैं या कहाँ थे कुछ पता नहीं। अगर सैलाब के पार उतरना है तो सिर तक पानी में रस्सी पकड़कर आगे बढ़ना होगा। तस्वीरें सुकमा के चिंतलनार थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ सेना के जवान देवदूत की तरह सामने आए, जो बाढ़ में डूबे इलाकों में फंसे गांव वालों को रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकाल रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ सोलन में एक युवक उफान मार रही बालद नदी की धार में फंस गया, जिसे पहले रस्सी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश बेकार हुई। फिर अधिकारियों ने क्रेन की मदद से रस्सी युवक तक पहुंचाई, तब जाकर उसकी जान बचाई जा सकी। हम आपको लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें दिखा। देश के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से तक बारिश की बेलगाम रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में इतनी बारिश हुई है कि विजयवाड़ा का प्रकाशम बैराज ओवरफ्लो हो चुका है। नतीजा, बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं।